वित्त, कृषि और सहकारी। शिंदे गुट के विरोध के बावजूद अजीत खेमे को क्यों मिला मनचाहा विभाग? सरकार में किसके पास कौन सा विभाग? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार में विभाग बंटवारे को लेकर 12 दिनों से जारी सियासी घमासान थम गया है। राजभवन से जारी कैबिनेट विस्तार की नई सूची में अजीत पवार गुट को मनचाहा विभाग मिला है। अजीत गुट को वित्त, योजना, कृषि, सहकारी, खाद्य आपूर्ति और महिला विकास विभाग जैसे भारी भरकम विभाग मिले हैं। अजीत गुट की वजह से बीजेपी को 6 और शिंदे गुट को 3 विभाग खोने पड़े हैं। कैबिनेट बंटवारे में बीजेपी के बाद शिंदे गुट के मुकाबले अजीत गुट का पलड़ा ज्यादा भारी हो गया है। शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार से कृषि और संजय राठौड़ से खाद्य मंत्रालय छीना गया है। शिंदे गुट के विरोध के बावजूद अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिला। यह मंत्रालय पहले बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस के पास था। अजीत गुट के एनसीपी में आने से खफा शिंदे गुट के लिए यह करारा झटका भी माना जा रहा है। आइए कैबिनेट बंटवारे के जरिए महाराष्ट्र की सियासत में हुए उलटफेर और सियासी संकेत को विस्तार से समझते हैं। एकनाथ शिंदे गुट के 5 मंत्री दिल्ली की रडार पर थे। इनमें अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय राठौड़, गुलाब पाटिल और संदीपान बुमरे का नाम शामिल है। इन मंत्रियों को हटाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन शिंदे ने समीकरण का हवाला देते हुए हटाने से इनकार कर दिया था। अब 5 में से 2 मंत्री अब्दुल सत्तार और संजय राठौड़ के विभाग बदल दिए गए हैं। सत्तार को कृषि के बदले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है, वहीं राठौड़ को खाद्य और औषधि के बदले जल संरक्षण विभाग मिला है। सत्तार लगातार विवादों से घिरे हुए थे, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही थी। हाल ही में अकोला में सत्तार के निजी सचिव की ओर से एक टीम बनाकर 20 कारोबारियों के यहां छापा मारा गया था। रेड के बाद टीम ने रिश्वत की भी मांग की थी। विवाद बढ़ने पर सत्तार ने इससे खुद को अलग कर लिया था। वहीं बारिश की वजह से विदर्भ और नासिक में किसानों की नाराजगी भी चरम पर है। दिल्ली में बीजेपी हाईकमान ने सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए सत्तार पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। दवा विक्रेताओं का विरोध संजय राठौड़ के खिलाफ गया। राठौड़ के खिलाफ दवा विक्रेताओं ने हाल ही में सामूहिक शिकायत की थी। विक्रेताओं का कहना है कि राठौड़ का कार्यकाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दवा विक्रेताओं के संगठन ने महाराष्ट्र में हड़ताल की भी धमकी दी थी। संगठन का कहना था कि सरकार की ओर से रकम की मांग की जाती है और नहीं देने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि सरकार में किसके पास कौन सा विभाग। बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके विधायकों की संख्या करीब 105 है। सरकार में बीजेपी कोटे से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और 9 अन्य मंत्री शामिल हैं। सरकार में बीजेपी मंत्रियों के पास 25 से ज्यादा विभाग हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, जल संसाधन और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। सरकार में शामिल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास राजस्व, सुधीर मुंगटीवार के पास वन, चंद्रकांत पाटिल के पास उच्च शिक्षा और गिरीश महाजन के पास ग्रामीण विकास विभाग है। बीजेपी के रविंद्र चौहान के पास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है। कैबिनेट बंटवारे में बीजेपी के अतुल सावे का कद घटा है, उनसे सहकारिता विभाग ले लिया गया है। सावे के पास अब पिछड़ा कल्याण मंत्रालय है। शिवसेना विभाग बंटवारे में सबसे अधिक नुकसान शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे गुट को ही हुआ है। शिंदे गुट को पिछली बार ही 3 से 4 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए थे। इनमें से कृषि और औषधि विभाग अब ले लिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को छोड़ दिया जाए तो उनके गुट के मंत्रियों के पास अब सिर्फ उद्योग और स्वास्थ्य जैसे 2 महत्वपूर्ण विभाग बचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिंदे के पास खनन और नगर विकास जैसे रसूखदार विभाग हैं। शिंदे गुट के दीपक केसरकर के पास स्कूली शिक्षा, अब्दुल सत्तार के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। उद्धव सरकार के वित्त, शिवसेना के पास लोक निर्माण, नगर विकास, उच्च शिक्षा, कृषि, उद्योग और प्रोटोकॉल जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। एनसीपी कैबिनेट फेरबदल में अजीत पवार गुट को मनचाहा विभाग मिला है। उद्धव सरकार में भी अजीत के पास वित्त विभाग था और अब भी उन्हें वित्त और योजना विभाग की कमान मिली है। अजीत गुट को कृषि, सहकारी और औषधि, चिकित्सा, शिक्षा जैसे विभाग दिए गए हैं। अजीत गुट के छगन भुजबल उद्धव सरकार में भी खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उन्हें अब भी यही विभाग मिला है। अजीत गुट के अदिति तटकेर, धनंजय मुंडे और संजय बंसोड़ का भी कद बढ़ा है। उद्धव सरकार के वक्त मुंडे के पास सामाजिक कल्याण विभाग था, लेकिन अब उन्हें कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। अदिति और संजय राज्य स्तर से कैबिनेट स्तर की मंत्री बन गए हैं। दोनों को विभाग भी महत्वपूर्ण मिले हैं। दिलीप वलसे पाटिल उद्धव सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें सहकारिता विभाग मिला है। एनसीपी का मुख्य जनाधार सहकारी क्षेत्र ही है, इसीलिए इसे भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक ही चर्चा है।
30 विधायक वाले अजीत गुट को एकनाथ शिंदे के मुकाबले ज्यादा तरजीह क्यों दी गई है, वो भी तब जब शिंदे गुट लगातार विरोध कर रहा है। एनसीपी के विधायकों को साधने की कोशिश। अजीत पवार एनसीपी से बगावत कर सरकार के साथ तो आ गए, लेकिन जरूरत के 36 विधायक अब तक नहीं जुटा पाए हैं। अजीत गुट के पास एनसीपी के 30 विधायकों का साथ ही है। अजीत अगर 36 विधायक साथ लाने में नाकाम रहते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इससे बीजेपी की भी काफी किरकिरी होगी। इसीलिए अजीत गुट को सरकार में तरजीह दी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार में अजीत गुट को तरजीह देकर एनसीपी के विधायकों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपका इस सरकार में पूरा सम्मान किया जाएगा। शिवसेना के पास मुख्यमंत्री का पद है तो बीजेपी के पास विधानसभा स्पीकर और डिप्टी सीएम की कुर्सी। दोनों के मुकाबले अजीत गुट के पास सिर्फ डिप्टी सीएम का पद है, इसीलिए विभाग बंटवारे में उन्हें तरजीह देकर एक संदेश दिया गया है। शिंदे गुट को कंट्रोल करने की रणनीति। महाराष्ट्र में एक पोस्टर के बाद से ही शिंदे गुट और बीजेपी के बीच अंदर खाने की लड़ाई शुरू हो गई थी। शिवसेना के पोस्टर में देश में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे को नेता बताया गया था। हालांकि बाद में इस पर शिंदे गुट ने सफाई भी दी। जानकारों के मुताबिक अजीत गुट को तरजीह देकर शिंदे खेमे पर नकेल कसने की रणनीति है। अजीत के साथ आ जाने से अब बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में शिंदे गुट ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है, इसीलिए बीजेपी दबाव की पॉलिटिक्स कर रही है। इधर एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर की एक रैली में अजीत को साथ लाने के पीछे राजनीतिक समीकरण को जिम्मेदार माना। कार्यकर्ताओं से शिंदे ने कहा कि राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए अजीत साथ आए हैं, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग बंटवारे के बाद महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। सरकार में अजीत गुट के साथ आने के बाद से ही इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों पर अयोग्यता के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो कुर्सी पर संकट आ सकता है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। खुद अजीत भी एनसीपी की रैली में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि यह सब अटकलें हैं। शिंदे के करीबी नेताओं का कहना है कि अगर विधायकी रद्द होती है तो राज्यपाल कोटे से मुख्यमंत्री विधान परिषद जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।